सीबीएसई क्लस्टर मीट में यूसीएसकेएम के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। प्रतिभागियों ने अपने आत्म कौशल को दिखाते हुए 8 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक एवं 10 कांस्य पदक अपने नाम दर्ज करते हुए अंडर 14 छात्राओं की चैंपियनशिप ट्रॉफी भी हासिल की है। इसके साथ ही वैष्णवी, नीलेश, दिव्या एवं अंडर 14 छात्रों में दिव्यांशी, दीपांशी, जिया, राधिका, दिव्यांशी चौधरी नेशनल एथलीट इवेंट्स के लिए चयनित हुई हैं। अंडर 17 की छात्राओं में रक्षिता, निधि, निवेदिता, वैष्णवी, सुहानी और इशिका ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। अंडर 17 के छात्रों में नीलेश, मेहुल, ऋषिराज, दीपक एवं विभू ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और अंडर 19 में गौरव रॉय ने 100 मीटर की दौड़ में तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 19 छात्राओं में अक्षरा ने लॉन्ग जंप में तृतीय स्थान, दिव्या ने 100 मीटर की दौड़ में द्वितीय स्थान एवं प्रतिज्ञा ने जैवलिन थ्रो में तृतीय स्थान प्राप्त किया। नीलेश ने 400 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पर, वैष्णवी ने लॉन्ग जंप में प्रथम स्थान एवं 400 मीटर की दौड़ में द्वितीय स्थान, दिव्यांशी ने 400 मीटर की दौड़ में तृतीय स्थान और दीपांशी ने लॉन्ग जंप में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस महत्वपूर्ण जीत पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने छात्र छात्राओं का फूल मालाओं से सम्मान करते हुए शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, एनईबी सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार करसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी शहर के हरचंदपुर गांव में एक नई मोटरसाइकिल पर युवक को बैठने से मना किया तो दूसरे युवक ने धारदार हथियार से युवक पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घायल युवक के गले पर 3 से 4 बार हमला किया गया, जिससे उसकी जान जोखिम में आ गई। युवक को गंभीर हालत में उसे भिवाड़ी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है, जहां पर युवक का इलाज जारी है। इस मामले को लेकर युवक के चाचा ने यूआईटी फेस्थर थाने मामला दर्ज करवाया है। भिवाड़ी में हरचंदपुर के रहने वाले घायल युवक राहुल पुत्र प्रीतम सिंह के चाचा रामोतार पुत्र शेर सिंह जाटव ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि 24 अक्टूबर को रात करीब 10 बजे उसका भतीजा राहुल पुत्र प्रीतम सिंह मोटरसाइकिल से भाटी कॉलोनी हरचंदपुर की तरफ से अपने घर आ रहा था। अचानक से रास्ते में रोहित उर्फ पोली पुत्र नारायण दत्त शर्मा निवासी हरचंदपुर भिवाड़ी ने उसको रोककर हमला कर दिया और रोहित ने उसके भतीजे राहुल के गले, पेट और हाथ पर उस तरह से कई बार वार किए। उसके गले को काटकर जान से मारने की कोशिश की गई, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। सूचना लगते ही घायल राहुल को सीएचसी भिवाड़ी में भर्ती करवाया गया,
जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। रोहित उर्फ पोली ने उसके भतीजे के साथ कुछ दिन पहले भी मारपीट की थी और उन दोनों के बीच तू-तू मैं भी हो गई थी। उसके भतीजे राहुल को भाई प्रीतम ने जिस दिन से नई मोटरसाइकिल लाकर दी है, उसी दिन से रोहित उसके भतीजे से खुश नहीं है। उसके भतीजे ने रोहित को एक दिन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने से मना कर दिया था। तब रोहित ने उसके भतीजे को उसकी धमकी दी थी कि तुझे जान से मार दूंगा। रोहित ने आज उसी दिन का बदला लेने के लिए जान से मारने की नीयत से बार-बार राहुल के गले रेतने की कोशिश की, जिससे राहुल की मौत हो जाए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के रंगमंच पर राम भरत मिलाप राज्याभिषेक एवं राम हनुमान का युद्ध मंच पर दिखाया गया। 14 वर्ष के वनवास के बाद राम दल बल सहित अयोध्या आते हैं तो भरत पूरी अयोध्या के साथ राम का स्वागत करते हैं। राम भरत का मिलत का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राम वनवासी वस्त्र उतारकर शाही वस्त्र दान करते हैं और गुरु राम का राज तिलक कर अयोध्या का राज्य करने का आशीर्वाद देते हैं। राज्याभिषेक के समय नारद की लीला के अनुसार गुरु विश्वामित्र नाराज होकर दरबार से चले जाते हैं। नाराजगी दूर करने के लिए राम विश्वामित्र की शर्त के अनुसार राजा विश्राम चंद्र का सर लेने के लिए चले गए थे। राजा विश्राम चंद्र हनुमान की सहायता लेते हैं। राम विश्राम चंद्र का सर लेने व हनुमान सर बचाने के लिए एक दूसरे से युद्ध करते हैं, जिसका परिप्रेक्ष्य नारद सिद्ध करते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। मुख्य भूमिकाओं में राम विपिन, सीता हर्ष, लक्ष्मण लक्ष्य ग्रोवर, भरत हितेश ठाकुर व शत्रुघ्न पीयूष ग्रोवर, हनुमान निशांत धानावत और सुग्रीव की भूमिका रवि कपूर ने अदा की। वर्ष 2023 का ये अंतिम प्रदर्शन प्रदर्शित किया गया है। समिति की ओर से सभी का धन्यवाद दिया गया और ये जानकारी निर्देशक हरि किशन खत्री ने दी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर चित्र, बहुत आनंददायक। सब बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु राम जी को ऐसा मनोहारी आपको शत्रुघ्न लक्ष्मण और भरत जी का मिलन। अलवर जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर के नवीन भवन की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति मिलने के 2 साल बाद भी अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में नए भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत 4.26 करोड़ रुपए का बजट भी अधर झूल में ही दिखाई दे रहा है। यही नहीं, नए भवन के निर्माण के चक्कर में इस जर्जर भवन की मरम्मत का कार्य भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। सामान्य चिकित्सालय परिसर स्थित जीएनएमटीसी का भवन काफी पुराना होने से जर्जर अवस्था में है। पहले उसके जीर्णोद्धार के लिए बजट स्वीकृत हुआ था, फिर जीर्णोद्धार के स्थान पर नए भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद 4.26 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। इस बीच नेशनल हेल्थ मिशन ने पुराने भवन की जमीन को अपर्याप्त बताया। इस पर चिकित्सा विभाग की ओर से भूमि आवंटन के लिए नगर विकास न्यास को पत्र लिखा गया। बाद में पुराने भवन के स्थान पर ही बहुमंजिला इमारत बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नक्शा भी तैयार कर लिया गया है, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से पुराने भवन को जर्जर घोषित नहीं किया जा रहा है। इस कॉलेज की नई बिल्डिंग बीएससी में अपग्रेड करने के लिए 4.26 करोड़ का बजट लगभग 2 वर्ष पूर्व स्वीकृत हो चुका है, लेकिन इस बिल्डिंग को तोड़ने की एक अनुमति अभी नहीं मिली है। और दूसरा कि अपग्रेडेशन के लिए बीएससी कॉलेज राजमहल द्वारा बनाए जा रहे हैं और राजमहल को श्रीमान जितेंद्र सोनी जी, जो इस समय एमडी एनएचएम हैं, उन्होंने पत्र लिखा हुआ है कि हम 4.26 करोड़ रुपए आपको हस्तांतरित कर देते हैं और राजमहल ही इस बिल्डिंग को बनाए। तो इस समय जो फाइल है वो राजमहल में चल रही है। अगर वो
इसको उचित मानते हैं तो ये कार्य राजमेश द्वारा ही कराया जाए। अभी 2 साल कैसे लग गया बजट आने के बाद ही? बजट आने के बाद एनएचएम ने जो ड्राइंग बना के भेजी थी उसके हिसाब से लगभग 10,000 वर्ग मीटर एरिया जमीन मांगी थी और वो यहाँ पर सफिशिएंट थी नहीं इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों के अनुसार। तो उन्होंने कहा कोई नई जगह पर आप उपयुक्त जगह ढूंढ के शहर में वो हमें बताएं। तो उसके लिए मैंने पीएमओ साहब के निर्देशन में सेक्रेटरी यूआईटी कलेक्टर साहब और सबसे मुलाकात की थी और मीटिंग होने में उनको लेटर भी सारे दिए थे जो एनएचएम को लिख दिया गया था और शहर में अभी उपलब्धता नहीं होने के बारे में यूआईटी सेक्रेटरी से बताया। एक निजी अस्पताल में कार्यरत महिला नर्स 55 वर्षीय बिंदु देवी ने अपना बायां हाथ काट लिया। आरोप लगाए कि पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा। अपने ससुर से अपने हिस्से का प्लॉट लेना चाहती हैं तो उसके ससुर, देवर, जेठ और जेठानी सभी मिलकर महिला के साथ मारपीट करते हैं। इन्हीं सभी से परेशान होकर उन्होंने अपना हाथ काट लिया है। मामला ये था केरल से हुई है, शादी 2003 में 3 नंबर 10 भागीरथ की बेटे से हुआ था। वो शुरू से मेरे साथ मारपीट करता था, ससुर और देवर और जेठ। मैं अलग रहते थे और नौकरी तो मैं ही करते थे, मेरा आदमी तो करता ही नहीं था नौकरी। मैं हिस्सा मांगने के गए तो लोग मारपीट कर लेते हैं। यूँ कहते 13 लाख रुपए तेरा आदमी को दे दिया, प्लॉट दे दिया, पर मेरे पास ऐसे कोई कागज नहीं है। वो 2002 से रिटायरमेंट है। इनकी 3 बेटे हैं, 3 बेटी है। मेरी शादी से पहले इसकी तीनों बेटी की शादी हो चुकी है। तो ये तीनों बेटे दारूबाज है। इसमें से 2 बेटे को इन्हें रखा है घर पे, वो कमाता नहीं है। 30-40 हजार रुपए का पेंशन मिलता है इनका, बच्चों को भी पढ़ा रहे, फीस भी दे रहे, घर की बिजली पानी भी दे रहे। मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं, मेरे बच्चों को अंदर घुसने तक नहीं देते ससुर, देवर और जेठ और जेठानी और देवरानी। जी, हाथ पे इस तरह इंजर्ड करने का क्या रहा? मैं इसलिए था, मैं मेरे लिए गया था, कोर्ट भी गया था, पुलिस ये थाने भी, कोतवाली भी गए थे, वहाँ भी मेरा कोई नहीं सुन रहे थे। मैं हर जगह जाते हैं तो ये इतनी कागज लेके आ जाते हैं। मैं न कोर्ट में वकीलों को दिखाते जाता, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा आदमी से तुम लोगों ने तो स्टैम्प पेपर पे लिख के साइन ले रखा है, इसीलिए तुम्हारा बच्चे और तुम्हारे, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा आदमी को भी नहीं चाहिए। मेरा बच्चा नहीं जा रहा स्कूल, फीस नहीं भरा जा रहा था, उसने झूठ बोला था अम्बेडकर नगर वाला। तो आप थक गए अब तक अपने न्याय के लिए लड़ाई करते करते, इसलिए? हाँ, मैं दिन में 2 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक ड्यूटी करती हूँ। सिर्फ 12,000 मेरा तनख्वाह है। मैंने सोचा ले रामनगर वही अम्बेडकर नगर वाला प्लॉट ससुर ने कहा था मेरा आदमी के नाम में, तो मैंने उस वाले प्लॉट को बेच के मकान लेने की कोशिश करी। फिर मैंने सोचा था वो प्लॉट मेरा आदमी कमाता नहीं है, रख लेके लोन ले लेंगे, मकान ले लेंगे। वो मकान मैंने ले लिया, वो प्लॉट था। अब मैं वो बहुत ज्यादा था, बच्चे फीस नहीं भरा जाता, प्लॉट बेचने की गया था। वो प्लॉट बच्चे हैं आपके? मेरे 2। वो प्लॉट तो मेरे ससुर ने पहले से ही 2014-15 में ही उसी महीने में ही ससुर ने देवर के नाम कर। अच्छा, इस तरह करने से जब आप रहोगे नहीं, अगर ऐसा करोगे तो फिर लड़ेगा कौन? गए थे ना, मैंने कोर्ट गए थे, कोतवाली गए थे, मगड़ा थाना गया, एनईबी थाना गया, कहीं भी मेरा नहीं सुनाई नहीं हो रही है। एनईबी में ऐसे एक पुलिस वाला चिल्ला कर मेरे को तो बाहर निकाल लिया। कोर्ट में गए था, ठीक है ना, मेरा किस्त में हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। मैं 20 साल हो गए हिम्मत करते करते। मेरा बच्चा घर पे ही है, ससुर ने तो कागज ही ऐसे ही कर रखा, मेरे बच्चे को नहीं मिल रहा है। 2 बेटे को तो उन्हें मकान दे रखी है, 40-50 हजार रुपए तो पेंशन दे रखा है। अब आगे क्या विचार है आपका? आगे क्या विचार है, मेरा बच्चा नहीं जा रहा, मेरा बच्चा क्या होगा वो मेरे को चाहिए। कितने का क्या है? नहीं कर सकते कुछ भी मेरे साथ। मैं तो ये हाथ काटने से पहले मेरे नंद के पास गए थे, जीजा के पास गए, तो मैंने कहा था मेरा साथ दो, और नंद को भी पता था वो प्लॉट मेरे आदमी का ही है। नंद कह रहे उनके पास इतना सारा कागज है, वो कागज कोर्ट लेके पहुंचेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम इस वाला की हिस्से की है या कुछ भी हो। नाम क्या छोड़ दो। मेरे बिंदु सैनी। कहाँ रहते हो? रामनगर 60 फीट रोड। काम क्या करते हो?
हॉस्पिटल। अलवर जिले के कठुआ थाना क्षेत्र में एक गांव में बालिका को अगवा करने के मामले में आज सैकड़ों ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले से अवगत करवाया। ज्ञापन के माध्यम से फिर महासभा जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि कठुआ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक परिवार की बालिका को गांव के गडरिया का लड़का भगा कर ले गया था। इस घटना की रंजिश की वजह से उसके मिलने उदयराम, देवी सिंह, अमर सिंह, हरवान, मटरा, उदयराम, जाटियाना, जाट निवासी हनीपुर अपने हाथों में लाठी, फर्जी व पत्थर लेकर प्रार्थी के मकान के अंदर घुस आए तथा आते ही प्रार्थी को गालियां देने लगे और मारपीट की तथा घर का सामान भी तोड़ दिया, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने कठुआ थाने में दर्ज करा दी है। लेकिन आज तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है। कल फिर वे लोग प्रार्थी के मकान पर आए और प्रार्थी के पुत्र पर मोटरसाइकिल चोरी का आरोप लगाने लगे, जबकि उसका बेटा बाहर मजदूरी करता है। वो मांग ये है कि करीब हनीपुर गांव से 30 परिवार मजबूरन पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि करीब 1.5 से 2 माह पहले इनकी एक बच्ची को अगवा कर लिया गया। उसके बाद में फिर 14/10 को फिर यही घटना रात्रि के 11 बजे होती है। इनके पास में 10 से 15 लोग आ जाते हैं और ऐसा ही करने को उतारू होते हैं। लेकिन क्या है कि महिलाओं को पता चल जाता है और वो चिल्लाती है तो कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग भाग जाते हैं। इसके बाद में कल लगभग 50 से 60 लोग फिर आते हैं और उस मुद्दे को दबाने के लिए और एक चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। जिन लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं वो एक भरतपुर जिले के वो कौन सा गांव है, वो लालपुर में सिंगाड़ा तोड़ रहा है और एक लड़का टोंक जिले में सिंगाड़ा तोड़ रहा है। जिन लोगों का नाम ले रहे तो मजबूरन वो एक इल्जाम के तौर पे लगाकर चोरी का वो ये सारे मुद्दे को दबाना चाहते हैं। 2 बार जो ये घटना हुई है। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्यों अगवा किया? अब ये तो सारा लोग इन लोगों से परिवार वालों से पता चलेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, इन लोगों के मैं साथ में आया हूँ और देखते हैं क्या राहत मिलती है यहाँ से। वैशाली नगर थाना पुलिस ने देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के कब्जे से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। वैशाली नगर थाने के सहायक उप निरीक्षक काशीराम ने बताया कि थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक आनंदम फ्लैट के समीप रोड पर देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ खड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाने से पुलिस जाब्ता रवाना किया गया, जहां मौके पर एक युवक संदिग्ध खड़ा हुआ था और किसी वारदात करने की फिराक में था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ा और उसकी तलाशी ली। उसकी पैंट की जेब के अंदर अवैध रूप से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला, जिसको पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना नाम हबीब उर्फ हब्बी निवासी टपूकरा बताया है। आरोपी शातिर प्रवृत्ति का बदमाश है, जिसके खिलाफ जिले के विभिन्न थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस पकड़े गए युवक हबीब से देसी कट्टा जिंदा कारतूस के बारे में पूछताछ कर रही है। दिनांक 25/10/2023 को दौरान गश्त जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि आनंदम फ्लैट्स के सामने रोड पर एक व्यक्ति हथियार लेकर के घूम रहा है। इस इत्तला पर पहुंचे, जहां उसको चेक किया। उसके जो मुखबिर ने बताया था उस हुलिया का व्यक्ति मिला था, जिसमें एक देसी 315 बोर का कट्टा व जिंदा कारतूस मिला था। जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हबीब उर्फ हब्बी खान, पिताजी का नाम अली मोहम्मद, जाति मेर, उम्र 40 साल, निवासी डालावास, थाना टपोड़ा, जिला अलवर भिवाड़ी का होना बताया था। जिससे लाइसेंस पूछा कट्टे के बारे में तो नहीं होना बताया, ना ही उसके पास कोई अनुज्ञा पत्र था, जिसको अवैध होने पर उसको मौके पर ही गिरफ्तार करके थाना लेकर आए थे। तो इससे पूर्व में भी मामले दर्ज है? हाँ, इसके पूर्व में भी मामले दर्ज हैं। अन्य थानों में है, टपोड़ा में भी है, हरियाणा में भी है और थानों में भी है। इसके 15-16 मुकदमे दर्ज हैं। आपराधिक तत्व का? हाँ, आपराधिक तत्व का आदमी है। तो ये क्या करने आए थे यहाँ पर? यहाँ पर कोई फिराक में था ये अपराध करने की में। अच्छा। तो मुखबिर ने सूचना दी थी, उस मुखबिर की सूचना पर इसको पकड़ लिया था। धर्म नगरी नौगावा में श्री राम कला मंच नौगावा द्वारा आयोजित रामलीला का बुधवार को श्री राम के राज तिलक के साथ समापन हुआ। श्री राम कला मंच नौगावा के प्रधान राजेंद्र सोनी ने बताया कि श्री राम कला मंच के द्वारा 41वीं रामलीला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ से समाज सेवी पूरन मल बल्ली राम सैनी के द्वारा श्री राम का राज तिलक किया गया। समाज सेवी मनोज सैनी के द्वारा रामलीला में अभिनय करने वाले सभी कलाकारों एवं रामलीला में निस्वार्थ सेवा देने वाले सभी लोगों का माल्यार्पण कर पटका पहनाकर व श्री राम दरबार स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही नौगावा के कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं बोर्ड के प्रतिभावान विद्यार्थियों का भी श्री राम कला मंच पर समाज सेवी मुकेश सावरिया के द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान नौगावा नगर पालिका चेयरमैन राजीव सैनी, समाज सेवी बल्ली सैनी,
पूर्व अध्यक्ष सैनी समाज रामगढ़ तुलसीराम सैनी, पार्षद धीरज शर्मा, मुकेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलवर न्यूज में खबर प्रकाशित होने के बाद अब पीडब्ल्यूडी विभाग की कुंभकर्णी नींद खुल गई है और सड़कों में बने गड्ढों को युद्ध स्तर पर भरने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे अब राहगीरों व वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौरतलब है कि सड़क सतारपुर चौराहे से पेहल होकर मुंडावर उपखंड सहित सैकड़ों गांव को जोड़ती है, जिस पर रोजाना हजारों वाहनों का आवागमन होता है। सड़क मार्ग पर 1 से 2 फीट के गहरे गड्ढे के कारण यहां से जब वाहन निकलते हैं तो इस कदर हिचकोले खाते हैं कि जैसे लगता है कि अब पलट जाएंगे। भयानक गड्ढों के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को विवश होते थे। वहीं सबसे ज्यादा बुरी स्थिति तो बाइक व साइकिल सवारों की होती थी। सड़क के गड्ढों को लेकर 23 अक्टूबर को अलवर न्यूज ने लगातार बारिश व अधिकारियों की अनदेखी से गड्ढे में तब्दील हुई सड़क मार्ग की प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद अब काम शुरू हो गया है। वहीं बड़ली के स्थानीय निवासी पूर्व सरपंच भूप सिंह चौहान सहित बड़ली, नांगल बावला, पेहल सहित स्थानीय लोगों ने अलवर न्यूज का आभार व्यक्त किया है। मुंडावर थाना क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव में विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर भयमुक्त व शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस थाना मुंडावर व सीआरपीएफ के जवानों ने थानाधिकारी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर मुंडावर थाना सहित परिक्षेत्र के दर्जनों गांव में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च कानून व्यवस्था बनाए रखने व शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए समय समय पर संवेदनशील क्षेत्रों में किया गया। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की पालना व शांति बनाए रखने की अपील की है। फ्लैग मार्च मुंडावर पुलिस थाने से शुरू हुआ, जिसमें मैनपुरवास, मऊ, पीपली, चिरूनी, हटुंडी, कालूका, रामबास, भिवाड़ा, नया गांव, मुंडिया खेड़ा, राजवाड़ा, जसाई, नांगल उदिया, माजरी भांडा, मुंडनवाड़ा सहित अनेकों गांवों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान मुंडावर थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सहित सीआरपीएफ का अतिरिक्त पुलिस बल व पुलिस कांस्टेबल मौजूद रहे। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुंद के छात्र छात्राओं द्वारा ततारपुर चौराहे पर रैली निकाली गई। इस दौरान सभी काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो के नारे लगाए गए। विद्यार्थियों ने ईवीएम का प्रदर्शन करके मतदाताओं को जागरूक किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने साथ ही स्कूल स्टाफ ने ततारपुर चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 100% मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। मानव श्रृंखला में कक्षा 5वीं से 10वीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। रैली में प्रधानाचार्य राजीव तिवारी ने मतदान का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को परिवार के साथ आसपास रहने वाले लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना होगा। इस दौरान विनोद कुमार, कविता जाट, मालती यादव, सुषमा यादव सहित विद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, एनईबी सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना,
जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बानसूर ब्लॉक में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथूसर बानसूर में 11 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुआ रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ है। विद्यालय में आत्मरक्षा ट्रेनर सुखपाल गुर्जर, शारीरिक शिक्षक ने बालिकाओं को 10 दिवस तक मार्शल आर्ट एवं आत्मरक्षा संबंधित गुण सिखाए। समापन दिवस के अवसर पर विद्यालय के संस्था प्रधान हितेश सैनी ने बालिकाओं आत्मरक्षा के गुर बनाकर नियमित रूप से अभ्यास करने पर बल दिया। शिविर में कुल 24 बालिकाओं ने भाग लिया, उनको प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ पृथ्वी सिंह, ओम प्रकाश, सुरेश वर्मा, ब्रह्म प्रकाश, धर्म और श्रीमती विजय लक्ष्मी कनवड़िया तथा ट्रेनर सुखपाल गुर्जर आदि उपस्थित रहे। नारायणपुर में अलवर जिला स्वीप अधिकारी के निर्देशानुसार मतदान केंद्र राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल लादूवास भाग संख्या 203 में बीएलओ लक्ष्मीकांत स्वामी ने मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करने और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक किया गया। इस ऐप के माध्यम से मतदाताओं को पंजीकरण करने और अपना नाम, मतदान केंद्र की खोज करने की प्रक्रिया को समझाया गया। इस दौरान बीएलओ लक्ष्मीकांत स्वामी और ईएलसी प्रभारी जितेंद्र कुमार मीना ने स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में नाम चेक किया। थीम और अपंजीकृत मतदाताओं को 27 अक्टूबर 2023 से पहले मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही स्वीप के तहत मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान करने की भी शपथ दिलाई गई। इस दौरान बीएलओ लक्ष्मीकांत स्वामी, ईएलसी प्रभारी जितेंद्र कुमार मीणा और भाग संख्या 203 के मतदाता मौजूद रहे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में स्थित मतदान केंद्रों का संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने निरीक्षण किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त मलिक ने मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं, मतदाताओं की जागरूकता के लिए स्वीप एक्टिविटी आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश मीणा, डीएसपी उदय सिंह मीणा सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पर तृतीय विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। शक्तिपीठ श्रद्धालु प्रीति विजय एवं मुख्य ट्रस्टी मीना खंडेलवाल ने बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा एवं माता भगवती देवी के सूक्ष्म संरक्षण में गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पर 23 नवंबर को तृतीय विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए गायत्री परिवार द्वारा अधिक से अधिक सदस्य बनाने के अलावा तैयारियां करने में लगा हुआ है, जिसमें शक्तिपीठ के कार्यकर्ता विशाल विजय, दिनेश चौबे सहित अन्य सदस्य पूरा सहयोग दे रहे हैं। बानसूर के अलवर रोड पर दांतली पहाड़ी पेट्रोल पंप के पास बाइक फिसलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची निःशुल्क रोटी बैंक एम्बुलेंस की सहायता से बानसूर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां युवक की हालत गंभीर होने पर कोटपुतली जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। घटना दांतली पहाड़ी पेट्रोल पंप की करीब 2 बजे की है, जहां महेंद्र यादव निवासी दांतली पहाड़ी बानसूर से बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान बाइक फिसल गई। घटना की सूचना पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और युवक को निःशुल्क रोटी बैंक एम्बुलेंस की सहायता से बानसूर उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से युवक की हालत गंभीर होने पर कोटपुतली जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है।